तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तुम्हें हसान ने आने का कहा है ना वापस, तो वो फिर रास्ते की सारी जो रुकावटें हैं ना वो भी हटा देगा, डोंट वरी। लेकिन अगर तुम उससे डरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें जरा परवाह नहीं है माही की? जरा सा ख्याल नहीं आया उसका? और एक वो लड़की जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। मैंने उससे नहीं कहा था कि वो अपनी जान दे, और ना ही उसे कोई उम्मीद दिलाई थी। जाना रेहान, एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना प्लीज। बहुत टाइम हो गया तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी मैंने। मुझे लगता है या तो तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, या फिर तुम्हारा ये मुझे टीज करने का कोई नया तरीका है। टीज कब और कैसे किया जाता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात भूलने की, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। जब तुम्हें याद है तो तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही हो, जैसे कल हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा क्या हो गया रेहान जो तुम्हें इतनी हैरत हो रही है? और इस तरह की लड़ाइयां तो तकरीबन रोज ही होती रहती है, और लड़ाई का इख्तिताम तो खासतौर पे मेरी डाइवोर्स वाली बात पर ही होता है। तुम जैसे ही लोग होते हैं जिनकी नजर में किसी बात की कोई अहमियत नहीं हो, वरना डाइवोर्स कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि कोई भी इंसान उसे शौकिया या मजाक में यूज करे। मैंने ये लफ्ज कभी शौकिया या मजाक में नहीं कहा है, लेकिन तुम कभी कभी मुझे उस हद तक पहुंचा देते हो तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं ऐसा कुछ भी कहूँ, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकते। इरम, हमारे दरमियान प्यार जैसी बात तो बहुत अरसा हुआ खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर इतना एतबार क्यों है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, या फिर तुम्हें छोड़ने का कभी मैं सोच भी नहीं सकता। मजनूर, नाइस टू सी यू। थैंक यू सर। आप मेरे ऑफिस में। जी सर। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो रेहान, इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे घर से निकालने की बात भी कह दो, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे इस यकीन की कोई तो वजह होगी। बिलाल, बिलाल है वो वजह जिसकी वजह से हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। शायद बिलाल ना होता तो तुम मुझे कब का छोड़ चुके होते। इंसान मोहब्बत के बगैर तो रह सकता है, लेकिन नफरत के सहारे जी नहीं सकता। कभी कभी मुझे तुम पर बहुत तरस आता है रेहान कि तुम। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अगर तरस खाना ही है तो खुद पर खाओ, क्योंकि मुझे किसी चीज की निदामत नहीं है। तुम्हें पूरी जिंदगी निदामत के साथ गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि तुम गलत हो और गलत रहोगी। तुम ठीक कह रहे हो रेहान, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम कोई नाम नहीं दे सकते। इरम, नाम तो प्यार के रिश्ते को दिया जाता है, जो अब मेरे और तुम्हारे दरमियान रहा ही नहीं। प्यार जरूर खत्म हो गया है, लेकिन भरोसा अभी भी कायम है जो मुझे तुम पर है।
रसूल, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो कुछ हुआ उसको भूल कर काम पर फोकस करो। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आप ये कर सकती हैं, लेकिन क्या? मे बी मॉम का बिहेवियर आपके साथ थोड़ा रूड हो, लेकिन उनके कुछ अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको भुलाना नहीं चाहती। मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको टफ टाइम ना दें, लेकिन अगर कुछ आपको कह दें तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। सर आप फिक्र मत करें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जी, आप अपना काम जितनी मेहनत से करती हैं किसी को शिकायत हो भी नहीं सकती आपसे। नूर, मैं माहिन के बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आई नो वो बहुत हार्श बोल जाती है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम सॉरी। सर मैंने आपको पहले भी समझाया, आपको एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। कुछ नहीं, वो आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। इरम ने कुछ कहा है? नहीं, इरम ने कुछ नहीं कहा है, और वैसे भी उसका काम है कहना और हमारा काम है सुनना। मुझे फाइल क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? पहली बात तो ये कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगी। तुम यहाँ की ऑनर नहीं जो तुम्हारा हुकूक चलेगा। तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुम्हें है, काफी है। अरे आपको तो इतना तेज बुखार हो रहा है, आप उठे चले मेरे साथ हॉस्पिटल। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं अपने आप को इतना फ्री नहीं करवाता हूँ कि जरा से बुखार पे मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ। थोड़ी देर नैप लूंगा, ठीक हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, बहुत तेज बुखार है आपको, चलें उठे, अभी जाना पड़ेगा हमें। अरे नहीं माया, इसकी कोई जरूरत नहीं। इतने से बुखार पे कौन जाता है डॉक्टर के पास? मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। अच्छा मुझे बताएं मेडिसिन कहाँ पड़ी है, मैं आपको ला के देती हूँ। नहीं, मैं ले लूंगा खुद ही मेडिसिन। आपने कुछ खाया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी दिल नहीं कर रहा खाने। दवाई से पहले कुछ हल्का फुल्का खाना जरूरी है। मैं लेके आती हूँ कुछ खाने को और फिर दवाई भी देती हूँ। अजीब है। जीजान, उसने सच में ऐसा कहा? अगर वो मेरी इतनी परवाह करता है तो मान क्यों नहीं जाता? मान जाएगा बेटा, बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। तुम्हारा ये जज्बाती और जुनूनी अंदाज उसे दिन ब दिन तुमसे दूर कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो। दूरी और किसे कहते हैं जीजान? वो हसन जिसे सबसे ज्यादा मेरी परवाह होती थी, जो मेरे लिए आपसे लड़ जाया करता था, आज वही मेरे दुख को नहीं समझ रहा। जब से नूर के बारे में पता चला है, दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अगर नूर के दिल में भी हसन का प्यार जाग गया तो क्या होगा? कहीं उसका इनकार इकरार में ना बदल जाए। सब कुछ नहीं होगा, और इस वक्त तुम्हें नूर के बारे में सोचने के बजाय हसन के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, हसन को इतना मुश्किल भी नहीं है जिसे तुम ना समझ सको। बस सिर्फ थोड़ा सा प्यार
अब नरम रवैया अख्तियार करोगी तो तुम देखना तो तुम्हारा हो जाएगा। और अगर फिर भी उसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो हम दोनों इमोशनल होकर उससे अपनी बात मनवा लेंगे। बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना। और नूर? तुम नूर के बारे में मत सोचो। अगर हसन उसको ऑफिस में रखकर खुश हो रहा है तो उसे होने दो। इस वक्त नूर के बारे में कोई भी बात करना जाएगा साहब। यार तुम एक बार जाके चेक तो करो बुखार कम हुआ या नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं, उसका बुखार ऐसा ही है, एक बार मेडिसिन खाता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर ठीक नहीं हुआ होता तो इस वक्त इस पूरे घर को सर पर उठा चुका होता। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं हो रही? हाँ परेशानी होती है, लेकिन मैं रेहान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार और उसके कमरे में उसके पास गई तो वो मुझे बेइज्जत करने में देर नहीं लगाएगा। और इस वक्त मैं लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं उसे किसी आश्रय में नहीं रखती। तुम्हें भी उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो कहती हूँ चली जाओ, उसे अच्छा लगेगा। उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इस चक्कर में पड़ी तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी सोच ही बहुत टिपिकल है। उसका बस चले तो वो मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दे, मेरा जीना अजाब कर दे, मुझे इस घर में कैद करके रखे। पता है रम, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम दोनों ने अज्यूम करनी है। आई थिंक तुम दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए ताकि फासले थोड़े कम हो जाएं। नहीं मायरा, ये फासले कभी कम नहीं हो सकते। हम दोनों का रिश्ता रेल की पटड़ी की तरह है, जो साथ तो है लेकिन कभी मिलती नहीं है। इरम क्या पता तुम्हारी सोच गलत हो और रेहान तुम्हारी तरफ से पहल का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मायरा कि मैंने इस घर को बचाने के लिए या अपने रिश्ते को बचाने के लिए पहल नहीं की? लेकिन जब कोई आपकी कोशिशों को तंज की नजर से देखे तो आगे बढ़ने की चाह खत्म हो जाती है। तुम एक बार ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हारे सारे अंदाजे गलत साबित हो जाए। तुम्हें उसकी असलियत का पता नहीं है, इसलिए तुम इस तरह कह रही हो। यानी उस शख्स को किस चीज का कॉम्प्लेक्स है जिसकी सजा वो मुझे और बिलाल को दे रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है मायरा कि वो किस कदर अजियत पसंद इंसान है। छोटी छोटी बातों पर शाउट करना, हर बात का इशू बनाना, इसके लिए ये सब आम सी बात है। मुझे तो लगता है कि उसको दूसरों को अजियत देकर सुकून मिलता है। तुम्हें हैरत हो रही है ना मेरी बातें सुनकर, लेकिन वो ऐसा ही है मायरा। एक अरसा मैंने इस उम्मीद पर गुजारा है कि शायद वो बदल जाए, लेकिन ऐसा मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन इरम, मुझे तो रेहान तुम्हारी बातों से बहुत अलग लगे। वो ऐसा नहीं है मायरा जैसा वो खुद को तुम्हारे सामने जाहिर करता है। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि बहुत से रूप हैं, पर कभी भरोसा मत करना। चलो ख्याल रखो अपना, चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। वो दिन भर बहुत रोती रही है हसन, मुझसे बहुत नाराज है। अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेगी, तुम देखना। बहुत रोई है वो बेचारी। मामा मैं ऑफिस में इतना बिजी रहा कि ध्यान ही नहीं हुआ। सोच रहा था कि घर जल्दी आ जाऊं, पर एक के बाद एक काम निकलते रहे। नहीं यार, काम तो होते रहेंगे बेटा, लेकिन काम में पड़ के हम अपने से जुड़े रिश्तों को भुला तो नहीं सकते ना। मामा मैं भूला तो नहीं ना। चलो खैर, तुम जाओ अब उसके पास और देखो प्लीज जरा उससे नरमी से बात करना। इस वक्त वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। तुम्हारा जरा सा भी रूट रवैया उसे बहुत हर्ट करेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उससे नॉर्मली ही बात करूं, और वो कुछ अजीब बात कर देती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। बेटा अगर दिलावर भाई यहाँ होते तो उसका कितना ख्याल रखते, तुम्हें पता है ना। जरा सा भी अंदाजा है, दिलावर भाई को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वो क्या करेंगे। मैं तो फिर भी उनको फोन करने लगी थी, लेकिन माही ने हमारे ख्याल से मुझे फोन करने से मना कर दिया। बेटा माही को इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार और तवज्जो की जरूरत है, और तुम उसके बहुत क्लोज हो।
तुम्हारी जरा सी भी तवज्जो उसके लिए बहुत होगी। मैं कोशिश करता हूँ मामा। कोशिश नहीं, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। भाई मेरा जाना बहुत जरूरी था, क्या करता मैं, मामा की तरह मैं भी ऑफ कर लेता। नाराजगी खत्म करो और मूड ठीक कर लो। मेरी नाराजगी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं, और मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम जानते हो तुम्हें क्या करना। बहुत थका हुआ आया था, इतनी दूर ड्राइव करके गया, तुम्हारा स्टेक नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो फिर ठीक है, जाओ जाकर आराम करो। बहुत जालिम हो गई हो। जालिम तो तुम हो आसान, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरी हर छोटी से छोटी बात मानते हो, फिर मेरी खुशी में दीवार क्यों बन रहे हो? भाई मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हमें इस बारे में और डिस्कशन नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बात बार बार करने से मेरा फैसला बदल जाएगा? ना ही मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मेरा इरादा। माही तुम खुद को और मुझको क्यों तकलीफ दे रहे हो? मुझे तकलीफ होती है जब भी तुम्हारे कहने पे मैं ना करता हूँ और तुम्हारे चेहरे पे अजियत देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। माही तुम मेरी बहुत अच्छी थी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ, तुम्हारे आंसुओं की वजह मैं बन। माही देखो मैंने भी तो अपने आप को स्ट्रेस से निकाला है। इंसान मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम एक बार मेरे और अपने बारे में सोच कर तो देखो। नहीं सोच सकता माँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा साथ तुम्हें अजियत के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता। ऐसा नहीं होगा आसान, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। भाई जिंदगी तो गुजर ही जाती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी यूं ही गुजर जाए। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी के हर लम्हे में खुशियां समेटो, क्योंकि मेरे साथ मुमकिन नहीं। रेहान, सूप। मेरा दिल नहीं कर रहा है, ले जाओ इसे। सूप नहीं पियोगे तो दवाई कैसे खाओगे? इरम, वाकई इस वक्त मेरा दिल नहीं चाहता, और प्लीज मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो। रेहान, मैं तुम्हारे लिए परेशान होना तो छोड़ सकती हूँ, मेरे लिए ना सही, बिलाल के लिए ही पी लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या मैं हमेशा उस प्यार भरी नजर के लिए तरसती रहूंगी? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम्हारा ये सर्द रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया जिस दिन तुम वापस आई थी। उसके बाद से आज तक मैं वो वजह ढूंढ रहा हूं जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया था। मेरे प्यार में कहां कमी रह गई? मैं उस कमी को ढूंढने में लगा हुआ। बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल जिनके जवाब नहीं मिल रहे। जाना
कभी भी नहीं। उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। अजीब साइको है वो। और अगर उसने शादी कर ली ना हसान से, फिर तो सोचो गया हसान, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। पापा हमारे बारे में सुन के बहुत खुश थे। उनका बस चले तो वो मंगनी की बजाय शादी कर दे। शादी? माही, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाह रहा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान।